था। उसमें हमने क्या किया था, स्मोक में एक शेप बनाया था ऐसे। इसमें ग्रेडियंट दिया था, एक तो वाइट कलर और दूसरा जो कलर था वो बैकग्राउंड का कलर दिया था। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट में एक कलर तो ब्लैक दे देते हैं, एक वाइट है, एंड ऐसा करते हैं तो ऊपर जाते जाते मिक्सअप हो जाएगा। अब इसमें हमने इफेक्ट ऐड किया था वेव वॉर्प, और वेव वॉर्प को उठा के इसमें डाल दो। अब ये साइड टू साइड जा रहा है, मुझे ऊपर लेके जाना है इसको, तो हम लोग इसका डायरेक्शन ऊपर कर देंगे। इतना कर लिया था सर मैंने, इसके बाद मैं भूल गया। वेव विड्थ को बढ़ा दो और हाइट को भी हल्का सा बढ़ा दो, क्योंकि ज़्यादा वेवी होती है। और स्पीड अब कम करनी है तो स्पीड कम कर दो, 0.3 या 4 के आसपास, 2 भी कर सकते हो। हो गया स्मोक। ठीक है, चलो आज भाई हम लोग वेव वॉप से चीजें देखेंगे कुछ। सबसे पहले तो ये पानी वाले एनिमेशंस के लिए भी यूज होता है, तो मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। पहले तो बैकग्राउंड एक ले लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप से रखता हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। इस बॉक्स को मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट तो नहीं देना है मुझे, ऐसा कुछ पानी वाला कलर। अब मुझे इसमें वेव वॉप ऐड करना है। वेव वॉप एक एनिमेटेड इफेक्ट है, बट इसका एक ना ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है इसमें, अच्छे से ऑब्जर्व करना। पहले इसको मैं फुल कर देता हूँ। हो क्या रहा है, यहाँ पे नीचे भी ये दिख रहा है। अब हमारे दिमाग में आता है कि इसको आप नीचे शिफ्ट कर दो। मैं पोजीशन कर रहा हूँ और इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, बट नीचे शिफ्ट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि शेप तो बाहर निकल चुका ही रहा, बट वो इफेक्ट जो है वो अंदर ही दिख रहा है। इवन तो मैं इसको स्केल भी करूँ तब भी यही चीज आनी है। तो ये चीज हटने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि वेव वॉप एक ऐसा इफेक्ट है जो सिर्फ कंपोजिशन के अंदर ही दिखता है, कंपोजिशन के बाहर नहीं दिखेगा। तो उसको दिखाना तो है ही, तो वो ऐसे दिखता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप इसके ऊपर एक सेम कलर का बॉक्स बना लो, बस यही एकमात्र उपाय, और कोई उपाय नहीं है। तो उससे वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल मुझे 3-4 लेयर्स बनानी है, तो मैं एक बार अंडू कर रहा हूँ, फिट कर देता हूँ। इस पे जो है मैं वेव्स की साइज को बढ़ा देता हूँ। एक और लेयर बनाते हैं, तो मैं नाम देता हूँ 1। कंट्रोल डी किया, उसको मैं नीचे रखता हूँ। क्या हो गया? उसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और नीचे रखता हूँ, पोजीशन नीचे। एक और कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी। सबकी मैं प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा, और एक और कंट्रोल डी, उसको वापस से लाइट कर दूँ। वैसे 4 लेयर्स बनाए मैंने। अब चारों की प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। किसी की स्पीड चेंज कर देते हैं, किसी की क्या, किसी की क्या।
ऐसा कुछ जा रहा है ये। जो लास्ट वाली हमारी लेयर थी उसके ऊपर मुझे एक बॉक्स रखना है, क्योंकि सेम कलर का मुझे एक बॉक्स रखना है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर भी। तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ, एक यहाँ पे मैंने लेयर बना दिया ऐसे, वो सपोर्टिंग बॉक्स की तरफ लेकर आएगा। तो अभी मेरी लेयर्स कुछ ऐसे बन रही है। जो ये वाला बॉक्स है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, सेकंड नंबर का थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर। इसकी जो डायरेक्शन है थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर हो गई, मैं इसको अब ठीक है। ओके, थोड़ा सा जो लास्ट वाला है उसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, पोजीशन हाइट बढ़ा दो, 14 कर देते हैं। मुझे चाहिए एक बोट, तो हम लोग जाते हैं एक बोट लाने। शिफ्ट बोट जो भी, आपके पीसी में कितनी रैम है सर? क्या चीज? रै, रैम कितनी है आपके पीसी में, रैम? रैम 24 GB, एक 16 की एक 8 की है। वैसे 24 नहीं होनी चाहिए, या तो 16 होनी चाहिए या तो 32 होनी चाहिए, बट मेरे पास एक्स्ट्रा की पड़ी थी तो मैंने इसमें लगा दी। ठीक है, फिर चल रहा है। आपके लैपटॉप पे शायद 16 होगी है ना? यस सर, अपग्रेड करानी पड़ेगी मेरे को। कल मैं वो बोनफायर वाला बना रहा था तो 8 GB ले रहा था रैम आफ्टर इफेक्ट। हाँ, ये सही। अभी आगे चल के जब हम थोड़ा सा वो 3D वाले लाइन में आएंगे और कैमरा वाली लाइन में आएंगे आफ्टर, तो वो और ज़्यादा लेता है, पूरी भरी जाती है, स्लो चल जाता है इसलिए। और SSD है आपके लैपटॉप में? यस सर। नाइनटीन 20/1080, कंट्रोल B। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको PNG में ही लेके जाऊंगा, तो मैं इसका जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ। पहले मैं आफ्टर इफेक्ट्स में मतलब लेके जाने के लिए सोच रहा था कि मैं इसको इलस्ट्रेटर की इसमें ले जाऊँ, बट अभी मैं PNG में लेके जा रहा हूँ, हल्की रहेगी फाइल। फाइल एक्सपोर्ट एज PNG। तो एक काम करते हैं, कलर ब्लू ब्लू मैच हो रहा है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूँ। अभी जुगाड़ कर रहा हूँ मैं ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज टू कलर फ्रॉम ब्लू टू। चेंज टू कलर किसी एक कलर को सिलेक्ट करके उसको कलर में अगर आपको चेंज करना हो आप कर सकते हैं। चेंज टू कलर, तो ये वैसे इफेक्ट हम लोग प्रीमियर प्रो में भी देखेंगे, बट यहाँ पर भी है। और जब हमारी आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स वाली क्लास चलेगी, मैं उसमें इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स लिखवाता हूँ, उसमें भी मैं ये लिखवाऊंगा चेंज टू कलर। तो इफेक्ट्स वाली क्लास हमारी हुई नहीं है अभी तक, लास्ट में होती है, क्योंकि इसमें कम से कम 500 से 600 इफेक्ट्स है। उसमें से जो काम के है वो मुश्किल से 30-35 ही है, तो वो मैं लिखवाऊंगा, है ना।
फिलहाल तो मैंने कलर चेंज कर दिया। जैसे पीएनजी का अगर कलर चेंज करना हो तो चेंज टू कलर एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। मुझे इसको अब ऐसे दिखाना है कि ये दो वेव्स के बीच में है, तो मैं दो वेव्स के बीच में रख देता हूँ इसको, ताकि पानी के अंदर लगे कि हाँ ये पानी के अंदर है। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि ये जो बोट है ये डगमगा है, आगे नहीं बढ़ाना मुझे, बस इसको ऊपर नीचे और रोटेट करवाना है। हमने पहले भी किया हुआ है, खैर ये वाई यहाँ पे प्रेस किया, पोजीशन पे की लगाई, रोटेशन पे की लगाई, यस। थोड़ा सा फर्स्ट फ्रेम में नीचे, मैं इसको पोजीशन को भी नीचे कर देता हूँ, अंदर आगे आया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट से वो फील नहीं आएगा। हो रही है ऐसे आगे, और मैं इन सबको सिलेक्ट करके F9 भी कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, इसको मैं क्वार्टर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखते हुए चलते हुए दिखे। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक प्लेन जाए, उस प्लेन पे ऐसे फ्लैग जैसा कुछ उड़ता हुआ जाए, है ना? तो हम पहले तो प्लेन लाते हैं, फ्लैग हम लोग यहाँ पे बॉक्स से बना लेंगे, हम कोई फ्लैग नहीं लेंगे, उसमें भी हम लोग वेव वॉर्प की यूज करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेन क्लिपआर्ट पीएनजी। फिलहाल प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन हमने काफी उड़ाया, हमारे लिए फ्लैग इंपॉर्टेंट है, कोई भी दे। डेस्कटॉप से पहले बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं पेन टूल से एक शेप बना रहा हूँ, इलस्ट्रेटर में बना के लाना आप लोग, यहाँ पे बहुत गंदी ड्राइंग होती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये तो पहली बात तो इसके साथ साथ जाए, तो इसको पेरेंट तो कराई दो। अब मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ, आगे आया, बहुत ही फास्ट है ना, मुझे स्लो लेके जाना है, बस आगे। तो अब उसमें अगर मुझे वेव वॉर्प ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से वेव वॉर्प ऐड कर सकते हैं, वेव शेप के अंदर थोड़ा सा, अरे स्पीड को स्लो करते हैं 0.2, और स्लो करना पड़ेगा। स्लो हो ही नहीं रहा। 0.005 कुछ ग्लिच आ रहा है, स्लो ही नहीं हो रहा।
देखता हूँ फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। तब क्यों ऐसे हो रहा हो गया ना slow? इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। अब ऑब्वियसली बात है, ये एक रेक्टेंगल है, मैंने जब रेक्टेंगल बनाया इसको मुझे बेजियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक बेजियर, तब जाके पाथ की वैल्यू आएगी। अब इस पाथ को एडजस्ट कर लो। सर ये शेप आपके ब्लर फट कैसे रही है? क्या ये आपने जो शेप बनाई है फट कैसे रही है? सीधा उठा के वेव वर्क डाला है मैंने, और कुछ नहीं। नहीं सर, मतलब बस आपने वो क्वार्टर कर रखा है ना, इसलिए वो फट रही है, वो पूछ रहा है। अच्छा ये वाला ठीक है, वो तो क्वालिटी कम करी थी मैंने बस यहाँ से, वो बस दिखने के लिए होती है, बाकी तो वैसे तो सही है। अच्छा जब हम सेव करेंगे तब नहीं आएगी ये चीज। और इसको कर दो नीचे, इसमें उनको पेरेंटिंग करवाना तो पेरेंटिंग, यहाँ से पेरेंटिंग करवाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी तो उल्टा कर दिया मैंने। स्लो चलेगा क्योंकि उल्टे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, फास्ट क्यों हो रहा है? या तो शेप चेंज करना हो रहा है, शेप नॉर्मली रखते हैं इसलिए इलस्ट्रेटर बनाना पसंद करते हैं। हो रहा है ठीक है, बट मैं इसमें जो दिखाना चाहता था वो क्या दिखाना चाहता था कि इसका जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड बहुत गंदा लगता है। मतलब मैं इसको अगर नॉर्मली तरीके से दिखाऊं, मैं इसको सही करना चाहता था बट उस पेज में काम नहीं कर रहा, दूसरा नया पेज लेते हैं। मैं एक फ्लैग वाला शेप बनाता हूँ, इसमें मैंने वेव ऑफ डाला, हमने एनिमेट भी कर दिया। अब मान लो किस इसके एक साइड में तो चलो डंडी होगी या कुछ, एक साइड में कुछ शेप होगा, कुछ भी हो सकता है। बट दूसरा साइड तो बहुत गंदा सा लगता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता कभी भी ये। तो हम लोग इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, एक और बार वेव वॉर्प लगाएंगे, लेकिन वो इसमें नहीं लगाएंगे, वो हम लोग लगाएंगे एक पर्टिकुलर शेप के अंदर जो इसके ऊपर रखेंगे। मैं एक शेप ले रहा हूँ, उस शेप को मैं यहाँ से बना के यहाँ तक लेके जाता हूँ, उसको फिल कर दो, जो भी फिल कलर करना है, रेड कलर कर दो, जो भी करना है कर दो, ताकि मर्ज ना हो ना, इसलिए इसमें डाल दो वेव वॉर्प। इसमें वेव वॉर्प नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रख दो और इसकी विड्थ बढ़ा दो। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये शेप आ गया। जितनी स्पीड इसकी थी, इसकी स्पीड हमने कितनी रखी हुई है 1, इसकी भी मैं 1 ही रखता हूँ, 1 ही है। अब बस आपको यहाँ पे आके अल्फा कर देना है। ये तो लाइन है आपकी, इसको तो नाम देते हैं लाइन। ये आपका अल्फा शेप है, आपको यहाँ पे बस आके अल्फा करना है। तो होगा कि यहाँ पे वो शेप आ जाएगा और चल भी रहा होगा। तो ये हम लोग कई बार कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे वो। ये मैं उधर करना चाहता था तो यहाँ कर दिया। तो ये 2 स्टेप में काम होता है जब आप फ्लैग एनिमेशंस वगैरह करते हो। अब अंदर कुछ भी लिखा रहा है वो भी मूव हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रहा होगा। एक और जगह काम में आता है यही इफेक्ट, मैं लेके आता हूँ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास। वाइन ग्लास लाइसेंस फ्री वेक्टर्स, चलो ये वाला ले लेते हैं।
ये इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है वेव ऑफ, इससे हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। शेडो वेडो में लेके जाना पसंद नहीं करता हूँ, बहुत हैंग करता है आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि बहुत हैवी शेडोज बनाता है वेक्टर्स। इसको मैं 1920 में लेके आता हूँ। इसमें करना क्या है कि जो ये बीच के अंदर वाइन है, इसका बस कलर हमारे काम में आएगा, तो मैं इसको अलग से निकाल के रखूंगा, बट वहां जाके मैं बस कलर पिक करने के लिए इसको यूज में लूंगा। बाकी सारी चीजों को अलग करते हैं, बट अलग करने से पहले बैकग्राउंड में कुछ रख देना, सो दैट कि आपको दिखे कि क्या क्या चीजें, व्हाइट कलर में दिखता नहीं है जनरली। इसको मैं पीछे पीछे कोई भी कलर कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो क्या बोलते हैं, डिटेलिंग्स है ऊपर ऊपर की, ये मैं किसी एक अलग लेयर में रखूंगा जो टॉप पे जाएगी। मैं इसको नाम देता हूँ डिटेल्स। दो ये और बच गए। ये क्या चीज़ है, ये पूरा कवर है, ये इसको अनग्रुप कर दें। अभी तक अनग्रुप नहीं हुआ, अनग्रुप काम करते हैं, पूरा ही लेके जाते हैं। इसको ही लेके जा रहा हूँ पूरा। और ये जो था इसको बंद करो। ठीक है, डिटेल्स में आ गई सारी चीज़ें, बाकी की चीज़ें इसमें है। ये भी डिटेल्स में डाल देता हूँ मैं, एक ये, एक ये। अब हमारा मेनली काम स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, इसको हटाते हैं। ये क्या है, ये जो वाइन है, इसको मैं रखूंगा तो सही, क्योंकि इससे कलर पिक करूंगा, लेकिन मैं एक शेप बनाऊंगा यहाँ पे ग्लास के जैसे, क्योंकि ग्लास के अंदर तो दिखाना है सब कुछ हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल उठाएंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और एक ग्लास का शेप बनाएंगे। यह काम आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, बट आफ्टर इफेक्ट्स में पेन टूल थोड़ा सा अजीब सा चलता है, हम लोग यहीं पे कर लेंगे। इसको कुछ भी कलर दे दो एक बार के लिए, चलेगा, बाद में हम चेंज कर देंगे। फ्लैट कलर दे देंगे। कंट्रोल एक्स, एक अच्छा न्यू लेयर में रखा था मैंने, इसको मैं नाम देता हूँ 4 अल्फा। तो ये हो गया, डिटेल्स हो गई। थोड़ी सी मुझे एक हल्की सी यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये वाली चीज़ ऊपर नीचे हो गई एडजस्ट। जो बैकग्राउंड है उसको मैं किसी एक बैकग्राउंड में अलग लेयर में लेके आता हूँ, बीजी। इसको बोलते हैं लॉक। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्लिपिंग मास्क हुआ पड़ा है। नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा सा इनको भी ऊपर कर दें।
अब मुझे इसको लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैंने सारी चीज़ें सेव कर रखी है, बस मुझे कंट्रोल एस करना है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसको उठा के हम लेके जाते हैं। अभी जो अल्फा वाला शेप है ये एक इलस्ट्रेटर का शेप है, मुझे इसको इलस्ट्रेटर से कन्वर्ट करना है नॉर्मल आफ्टर इफेक्ट्स के शेप में, सो दैट कि मेरी चीज़ें आसान हो जाए। तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट जा रहा हूँ और क्रिएट शेप्स को वेक्टर लेता हूँ। नहीं भी किया तो भी अल्फा काम करता है, बट क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के शेप में अच्छे से काम करता है इसलिए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स शेप में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम एक बार के लिए बंद करके छोड़ देते हैं। जो आपकी लेयर 1 है जिसके अंदर ये वाइन है, उसका मुझे केवल कलर चाहिए था, ठीक है। तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ और एक बार बाकी सारी लेयर्स में बंद कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिटेल्स बंद कर दिया, बैकग्राउंड बंद कर दिया, मुझे केवल इस कलर को पिक करना है। तो हम यहाँ से कलर को पिक करते हैं, ये वाला कलर। मुझे ग्रेडियंट पिक नहीं करना क्योंकि यहाँ पे मैं 2 लेयर्स बनाने वाला हूँ, तो मैं ग्रेडियंट तो पिक नहीं ही करता। तो अब मैं वापस से इसको ऑन कर देता हूँ, बैकग्राउंड को, डिटेल्स को। अब इसको चाहे तो बंद कर दो। इसको मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है धीरे धीरे। तो मुझे इसको ऊपर की तरफ कैसे लेके जाना है, मैं इसमें पोजीशन दे रहा हूँ। 2 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर पहुंचे, कम से कम 3 सेकंड बाद मैं इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ। यहाँ तक काफी, थोड़ा सा स्लो करते हैं, 4 सेकंड तक। अब मुझे इसको इफेक्ट देना है वेव वॉर्प, इसको उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। पीछे का बैकग्राउंड का कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट शेप्स, उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दिख जाए। अब वापस शेप पे आते हैं, थोड़ा सा स्लो भी करते हैं, 0.5, ज़्यादा कम हो गया, 0.7। मुझे इस वेव को उस ग्लास के अंदर दिखाना है। तो हमने जो शेप बनाया था ब्लू कलर का, वो बनाया इसीलिए था कि हम लोग जो है अल्फा कर सकें। तो इस लेयर को, ये वाइन वाली लेयर है, वाइन वाली लेयर को अल्फा के नीचे रखते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्फा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ जाएगा। बट ये ऐसे लग रहा है ग्लास के ऊपर है, ग्लास के अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि डिटेलिंग जो है वो नीचे रह गई। तो मुझे इन दोनों लेयर्स को नीचे लेके जाना है या फिर डिटेल्स को ऊपर लेके जाना है, जो भी आप डिटेल्स को ऊपर लेके चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे के एन प्रेस कर देता हूँ, तो ऐसा लगेगा ग्लास के पीछे। ठीक है। अब जो डिटेल्स वाली लेयर है, आप चाहो तो उसकी एक कॉपी लेके ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, एक ही ऑप्शन है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वाइन की ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ ताकि इससे ऐसा लगे कि वो ग्लास के अंदर है। वाइन वाला लेयर जो था उसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना दिया। थोड़ा सा मैं इसमें और वेवी करना चाहता हूँ, तो इसको वेव्स को कम कर दिया। अब पहली बात तो ये ऊपर जाके रुकना चाहिए, जो कि नहीं रुक रहा, और थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए स्पीड, तो इसकी स्पीड भी स्लो करता हूँ मैं। अब ठीक है। और हल्का सा वेव हाइट को कम कर देता हूँ, मैं 8 कर देता हूँ। अब ज़्यादा बेटर है। मैं चाहता हूँ जब ये ऊपर गया तो ऊपर जाके यहाँ पे रुकना भी चाहिए। ऑब्वियस बात है, चलता नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं अगर प्ले करूँगा तो ये चलता ही रहेगा, मुझे तो चलाते नहीं रहना, मुझे इसको रुकाना भी तो है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसकी हाइट ही तो है जो उसको हाइट दिखा रहा है, तो मैं इसकी हाइट पे की लगा दूंगा, थोड़ा सा आ गया, हाइट को कर दूंगा 0, तो वो फ्लैट हो जाएगा वहाँ पे। मैं यू प्रेस कर रहा हूँ तो वो कीज दिख जाएगी हाइट वाली आपको, यहाँ पे इन दोनों को कर दो F9, तो ऊपर जाने के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन हम एक लेयर से काम नहीं चलाएंगे, हम 2 लेयर्स पे काम करने वाले हैं। 2 लेयर्स का मतलब बेसिकली वो ऐसा लगेगा कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इल्यूजन क्रिएट करेगा, वैसे वो होता नहीं है जनरली। क्या करना है हमको, हमको इन दोनों की कॉपी लेनी है, जो अभी नॉर्मल कलर था उसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी, तो इन दोनों की कॉपी आ गई। उसका कलर मैं थोड़ा सा या तो लाइट करूंगा या तो मैं डार्क करूंगा, नीचे वाले में ना। मेरे को देखने के लिए एक बार इसको बंद करना पड़ेगा, एक बार मैं ऊपर लेयर को बंद रखता हूँ ताकि मुझे दिख जाए लेयर, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट चलाना है मुझे। अपोजिट का मतलब जो यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट है, इनको अपोजिट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या करूँगा, जो हाइट हमने वहाँ पे लगाई हुई है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, बट हमने जो की फ्रेम लगाई है पहले उनको डिलीट कर दो। अभी हम की फ्रेम वापस से लगाएंगे उस पर, मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है वो -8 कर दूंगा। पीछे आ गई, थोड़ा सा कलर में और लाइट करूंगा। पीछे शांत रहो। ये कलर अब ये कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है तो सिर्फ हमने कलर का, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ ना। हमारे पास ये 2 लेयर्स थी जिसमें डार्क कलर था, हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया। अब नीचे भी सेम लेयर आ गई, बट नीचे वाले का मुझे कलर या तो थोड़ा सा डार्क रखना है या तो थोड़ा सा लाइट रखना है, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, तभी वो दिखेगा ना डिफरेंस, तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब मैं इसको लाइट कर देता हूँ हल्का सा। अब लाइट करने के बाद दोनों सेम ही तो है, तो एक दूसरे के ऊपर है, वो पीछे रह गया तो दिखेगा नहीं। तो हमने क्या किया, उसकी हाइट को माइनस कर दिया। माइनस करने से ये होगा, जब इसकी हाइट ऊपर होगी उसकी हाइट नीचे होगी। अब मैं इसकी वैल्यू को माइनस कर दूं, बट यहाँ पे जो कीज लगी उनको डिलीट कर दो, इसकी वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ। बस माइनस करना है, वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बट क्योंकि हमने आगे की कीज डिलीट कर दी, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। एक तो रुक जाएगा ऊपर वाला, बीच वाला चलता रहेगा। तो उसको कम करने के लिए अब यहाँ पे कीज वापस से लगेगी। अब ये -8 से 0 जाएगा ना। अब इसको भी हम लोग करना चाहे तो F9 कर देंगे। अब ये एक 3D इल्यूजन टाइप एनिमेशन की हो, इसमें आपको वॉइस डालनी है। बाप रे, इतना हैवी एनिमेशन किया है कि पीसी की बैंड बजा दी इसने। स्लो स्लो चल रहा है। वाइन pouring SFX।
इसका ये नहीं चाहिए मुझे, इसका ऑडियो भी बढ़ाना है, तो ऑडियो बढ़ाने के लिए ऑडियो प्ले अभी ऊपर से कुछ पोरिंग नहीं हो रहा, आपको करना है, मैं असाइनमेंट वही देने वाला था। आपको इस असाइनमेंट में इतना तो सेम ही करना है जितना मैंने किया, बट आपको दिखाना क्या है, ऊपर से एक वाइन की बोतल है, वहां से गिरता हुआ दिखाना है वाइन, और वो इस ग्लास के अंदर जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, तभी तो ये भर रहा होगा ना। और वाइन का कलर जो आपने यहाँ पे लिया है, वही वाइन का कलर वहां पे सेम लेना पड़ेगा आई ड्रॉपर से ना, वो चीज का ध्यान रखना है। क्या आई ड्रॉपर से पिक करना है? ये हाँ, मैरून कलर है। मतलब मैं जनरली 2 एनिमेशंस देता हूँ आपको, प्रैक्टिस के लिए तो आप कुछ भी कर लेना, बट मैं 2 एनिमेशन क्या देना चाहता हूँ एनिमेशन असाइनमेंट के लिए। एक तो वाइन ग्लास हो या कोई भी ग्लास हो, पानी का ग्लास हो या जूस का ग्लास हो, उसमें जूस या वाइन भरता हुआ जा रहा है, ऊपर से कोई उसमें ऐड कर रहा है, मतलब अगर जूस है तो जूस ऐड हो रहा हो, वाइन है तो वाइन ऐड हो रहा हो। दूसरा जो असाइनमेंट है, जो सेम लगभग इसी टाइप का होगा, एक ट्रांसपेरेंट बकेट लेनी है आपको। यहाँ पे लेनी है ट्रांसपेरेंट बकेट। ऐसे कुछ बकेट मिल जाएगी आपको ट्रांसपेरेंट सी। इसमें आपको पानी फिल होता हुआ दिखाना है। अब पानी की जनरली 2 लेयर तो नहीं बनानी, एक ही लेयर काफी है। ऊपर नल रहेगा टैप, और टैप से पानी गिर रहा होगा। कोई भी टैप निकाल लेना और टैप से पानी गिरता हुआ आना है, मतलब कुछ इस टाइप का एनिमेशन। वो ट्रांसपेरेंट है तो उसमें दिखेगा। तो ऐसे 2 एनिमेशन से आपको दिखाना है कि आपको ये बेसिकली वेव वॉक चीज समझ में आई क्या। 1-2 एनिमेशन और करेंगे वेव वॉक को यूज करके, हम खत्म नहीं हुआ वेव वॉक, बहुत बड़ा है ये चीज, ठीक है। बट पहले मैं चाहता हूँ कि ये 2 एनिमेशन आप करो, दोनों एनिमेशन समझ गए। और फ्लैग वाला भी ट्राई कर लेना, मास्क वाला साइड से जो होता है वो भी